चलिए बच्चों, अपन यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 हल करेंगे। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने एक काम करते हैं, साथ ही साथ में चित्र भी समझते चलते हैं। भूमि पर कोई बिंदु P है, तो ये हमारे पास भूमि है, भूमि पर कोई बिंदु P दे रखा है। 10 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारे पास भवन है, मान लो ये भी क्या है, भवन है। ठीक है, ये क्या है, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई क्या है, ए बी की 10 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, शिखर का उन्नयन कोण। मान लेते हैं ये जो बी है ये क्या है, शिखर है, और इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है बच्चों, ये हो रहा है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ये ध्वज दिख रहा है हमको। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका ध्वज का जो डंडा है वो डीबी है। ठीक है, पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये जो हमारे पास अगर मान लो ध्वज यहां से यहां तक इसका ध्वज का दंड है। ठीक है, तो ये जो डी बिंदु है ये क्या होगा, ध्वज दंड का शिखर होगा। तो शिखर का जो उन्नयन कोण कितना दे रखा है इन्होंने, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब ध्वज दंड की लंबाई P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। P से भवन की दूरी भी ज्ञात करना है अपने को, मतलब ये PA भी ज्ञात करना है अपने को, और क्या करना है, BD भी ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ चुका है अपने को। अब यहाँ पे जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं। तो जो हमें ज्ञात था, जो जो वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या ज्ञात था, दिया है AB बराबर 10 मीटर कोई भवन है। ठीक है, चित्र में भवन के शिखर पर ध्वज दंड DB है, करेक्ट है, और इस DB का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और क्या है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है। 30 डिग्री लिखा अपन ने, इसको 45 करना है। क्या है ये, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और बिंदु P से भवन की दूरी क्या है, PA है, इसको भी क्या करना है अपने को, याद करना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, प्रश्न को हल करना चालू कर दो बच्चों। सबसे पहले तो अपने को क्या है कि ये जो AB का मान ज्ञात है, तो अपन क्या करते हैं, इस PA का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, लंब बटा आधार का सूत्र लगा के, है ना, या आधार बटा लंब का सूत्र लगा के, कुछ भी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लंब बटा आधार का सूत्र लगाएंगे और इस PA को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ये हमारे पास चित्र ले आए हैं हम यहाँ पर। देखो, त्रिभुज पी ए बी में यह वाला जो कोण है भैया, ये क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लंब बटा आधार वाला यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में, क्या, त्रिभुज पी ए बी में, है ना, पी ए बी में। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लिख दिया मैंने लंब, और बटे में लिख दिया अपन ने आधार। देखो बच्चों, टेन थीटा क्या है, यहाँ पर ये वाला मान है 30 डिग्री, तो ये टेन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री। लंब क्या है इस समय लंब है AB, तो ये लिखा मैंने AB। आधार क्या है, आधार हमारे पास है PA, जिसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ये PA लिख दिया मैंने। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 लिख लिया अपन ने। ठीक है, 1/√3 बराबर AB अपने को ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। नहीं, ये भी तो दिया है अपने को, कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर दे रखा है। इसको लिख लो भैया, AB बराबर 10 मीटर दे रखा है। PA अपने को ज्ञात करना है ना, तो ये PA अपन ऐसा रखते हैं, PA इधर आ जाएगा और √3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, PA बराबर 10√3। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो PA बराबर ये हो जाएगा 10 गुणित √3, √3 का मान लिख देते हैं अपन 1.732। ठीक है, तो PA बराबर हो जाएगा हमारे पास, गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, तो एक तो ये मान आ गया हमारे पास क्या, PA का। ठीक है, इसको अपन अभी यहां पर लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, इस PA के मान से अपने को क्या करना है, अब अपन इस पूरे के पूरे AD का मान निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक का मान। ठीक है, यहां लिखते हैं अपन त्रिभुज PAD में, दो PAD में क्या होगा भैया, ये वाला कोण लेना है अपने 45 डिग्री का। आधार अपने को पता चल चुका है 17.32, है ना, और लंब अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, यही वाला सूत्र लगा देंगे अपन 10 का ही। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं क्या, टेन थीटा बराबर, यही सूत्र लगा देते हैं अपन, लंब बटे में आधार। ठीक है,
अब देखो यहां पे लिखता हूं मैं टेन थीटा, टेन 45 डिग्री हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा क्या, टेन 45 डिग्री बराबर में, ठीक है। आओ अब यहां पर देखो लंब, लंब क्या बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, एडी बन रहा है, एडी, एडी। और आधार, आधार क्या बन रहा है हमारे पास, पीए। तो पी ए लिख दिया। टेन 45 डिग्री का मान होता है एक, तो ऐसा कैसा लिखा, एडी, एडी कितना है, एडी तो अपने को ज्ञात करना है, ये एडी में ऐसे ही रहने देता हूं। पी ए, पी ए हमारे पास आया है 17.32, तो ये हो गया हमारे पास 17.32। इसको लेके जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 17.32 बराबर एडी। करेक्ट है, यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अपने को एडी ज्ञात करना था क्या, नहीं, अपने को एडी ज्ञात नहीं करना, अपने को क्या ज्ञात करना है, डीबी ज्ञात करना है। तो यहां पर से देखो, यहां से डीबी, डीबी किसके बराबर हो जाएगा भैया, यहां लिखता हूं मैं अब डीबी, अपने को डीबी ज्ञात करना है ना, या बीडी ज्ञात करना है, एक ही बात है। तो डीबी क्या हो जाएगा, एडी माइनस एबी। तो यहां से लिखता हूं मैं एडी माइनस एबी, तो ये डीबी बराबर एडी, एडी कितना है, एडी हमारे पास आया है 17.32, तो ये लिख दिया मैंने 17.32 माइनस एबी, एबी क्या था 10 मीटर था, तो ये माइनस 10 हो जाएगा। तो यहां से डीबी बराबर क्या आ रहा है, 17 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 7, 7.32 मीटर। करेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। हमारे पास दो आंसर आने थे, ये दोनों आंसर आ गए हैं, ठीक है। उत्तर में हम लिख देंगे पी से भवन की दूरी 17.32 मीटर है तथा ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।